हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आइए आज हम चलते हैं मिठाइयों के लिए नेचुरल कलर बनाने। उसे बनाने के लिए हमने लिए हैं ये पालक के पत्ते। आप पालक की जो डंठल है उन्हें निकाल दीजिएगा और पत्ते पत्ते ले लीजिएगा। इस तरह से इन पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर हम थोड़ा बारीक काट लेंगे और इन्हें बारीक काट के फिर हम अच्छे से इनका पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसे मिक्सी के जार में अच्छे से काटने के बाद डाल लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप इसके बारीक बारीक पीसेस ही काटें, जिससे कि क्या हो, जब आप इन पत्तों को बारीक बारीक काटेंगे ना तो वो ना ही तो मिक्सी में इलझेंगे और ना ही मोटे रहेंगे। वो बहुत अच्छे से, जैसे हमें लुगदी टाइप बारीक चाहिए, उस फॉर्म में रेडी हो जाएंगे। तो आप अब मिक्सी का जार लेके उसके अंदर इन बारीक कटे हुए पत्तों को डाल लीजिए। इन सभी पत्तों को आप डाल के इसके अंदर आप ज़्यादा नहीं, बस 1 चमचे के अराउंड थोड़ा सा आप वाटर डालिएगा इसके अंदर। मान के चलिए आप एक जैसा चाय वाला कप होता है वो आधा कप के अराउंड पानी डालिएगा इसके अंदर। तो डालने के बाद आप इसे अच्छे से पीस लीजिएगा। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो फिर ये पत्ते इधर से उधर ही घूमते रहेंगे, अच्छे से हमें जैसी बारीक लुगदी चाहिए वैसी नहीं मिल पाएगी। तो जब आपने ऐसे डाल दिया है इसके अंदर वाटर, तो ये अच्छे से चलेंगे और अच्छे से पीस के हमें लुगदी टाइप फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस जो भी हमने ये पेस्ट बनाया है पीस के, इसे पीसने के बाद एक बर्तन में कर लेंगे। अब हमें बनाना है चुकंदर से रेड कलर। तो चुकंदर से रेड कलर बनाने के लिए आप चाहें तो कद्दूकस करके बना सकते हैं, क्योंकि बेस्ट तरीका कद्दूकस करके ही है, लेकिन ऐसे चाहें आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। जो पहले मिठाई की वीडियो बनाई थी उसके लिए जो मैंने कलर रेडी किया था उसमें मैंने क्रश करके किया था, और इसमें मैं काट के कर रही हूँ। वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको बेस्ट लगे, लेकिन मुझे बेस्ट वो ही लगा है, क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें एक तो हमें वाटर ऐड नहीं करना पड़ता, दूसरा फिर वो बहुत ही जल्दी थोड़े सी ताप देने पर ही सही कंसिस्टेंसी में हो जाता है जैसा कि हमें चाहिए। इसमें हमें थोड़ा हीट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, देर तक पकाना पड़ता है, और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगता है क्योंकि इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। ऐसे ये पिसती नहीं है अच्छे से। अब जैसे हमने पीसेस काट लिए हैं तो अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर उसी तरह से आधा कप के अराउंड वाटर डालकर इसके अंदर इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। जैसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए, थोड़ी लुगदी टाइप, जैसे हमने पालक की बनाई थी, तो उसी तरह से हम इसे भी रेडी कर लेंगे। ये जो हमारा ग्रीन वाला है पालक वाला कलर, इस ग्रीन कलर को रेडी करने के लिए हम गैस पर चढ़ा देंगे, और गैस पर चढ़ाकर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप इसे छोड़िए मत। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो पानी अलग और थोड़ा ये पालक अलग हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी को अगर ना चलाएं तो वो पट सी जाती है, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि पानी सा अलग हो जाता है और पत्ते ये अलग हो जाते हैं। तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें ऐसी चाहिए जो कि समान रूप से मिक्स हो, बारीक फॉर्म में लुगदी टाइप ही। तो अब हम इसे चलाते रहेंगे। तो जैसे हम चला रहे हैं इसे, तो चलाने से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रहा है पानी के अंदर, पटा सा नहीं हो रहा है। देखिए ये कुछ इस टाइप का हो गया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे बार बार हम चलाते रहेंगे। जब हम इसे चलाएंगे तो ये कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, और इस तरह से वहाँ पे मैंने जब ये बनाया था तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि जैसे पतला सा हो, तो मैंने फिर से इसे डाल के कढ़ाई में फिर से पका लिया है। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा लगे जैसा हमारा पहले लगा था, वो मैंने आपको दिखाने के लिए ही किया है शूट, कि मैं एक बार आपको दिखा सकूँ अच्छे से। अगर पानी अलग हो जाए और ये अलग हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा और पका लीजिएगा। फिर क्या होगा कि इसे पकाने के बाद फिर ये सही बन जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ी सी आंच और लगाई है, और थोड़ी सी आंच ही लगाने से थोड़ा इस तरह का हो गया है। अब जो साइड में इसके ये नीचे पानी आ गया है,
हम उसकी हेल्प से इसे ऐसे हिला हिला के थोड़ा ऊपर पानी आ जाए, जिससे कि तो हमारा जो ये ऊपर लुगदी टाइप पेस्ट है ये नीचे अच्छे से छन के जा सके। अगर हम ऐसे ही लेते तो उसमें ऐसा भी है कि कोई तुनका वगैरह भी आ सकता था पालक का, तो हमारा टेस्ट भी ख़राब हो जाता। तो इसीलिए अब हम इसे ऐसे अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद क्या होगा, इसमें से जो पेस्ट जैसा हमें चाहिए कलर उस टाइप का हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे अच्छे से सारे को निचोड़ लीजिए, इसमें से जो भी कलर है वो आपका निकल चुका है। इस तरह से देखिए हमने ये ग्रीन कलर रेडी कर दिया है। ये कलर देखने में तो सुंदर लग ही रहा है, मिठाई में डलने के बाद ना ही तो किसी तरह की कोई स्मेल वगैरह आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे शरीर के लिए भी कोई नुकसान नहीं करेगा। हम जो रेडीमेड कलर ला के डालते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से अब हम ये रेड कलर रेडी कर लेंगे। अब हम इस चुकंदर को पकने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे, और इसे भी हम सेम उसी तरह से जैसे हम पालक को लगातार चलाते रहे, इसे भी लगातार इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। देखिए जब हम इसे चला रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे पक के थोड़ा सख्त सी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, जैसे कि हमें चाहिए। अगर हम इसे पतला रखेंगे और अपने मटेरियल में जो भी मिठाई वगैरह हम बना रहे हैं जिसमें डालेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ हमारी पतली हो जाएगी, फिर वो उस शेप में या उस तरह से रेडी नहीं हो सकेगी जैसी हमें बनानी है। अगर हाँ आप सारी ही एक कलर की बनाना चाहते हैं, फिर तो आप पकाते टाइम उसमें भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिठाइयों का सारा फ्लेवर रेडी होने के बाद उसमें इसे मिक्स करूँगी। तो इसलिए अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे से चलाते रहें, इसी तरह से घुमाते रहें, और देखिए कितना प्यारा सा रेड कलर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस कढ़ाई को उतार लेंगे, और उतारने के बाद सेम उसी प्रोसेस से जिससे हमने ग्रीन कलर छान के रेडी किया था, सेम उसी प्रोसेस से हम इस कलर को भी छान लेंगे। ऐसे ही आप डाल के इसके अंदर इसे लगातार घुमाते रहिए, और घुमाते हुए इसमें जो भी कलर है उस सारे कलर को आप इस प्लेट में नीचे ले लीजिए। देखिए अब हम चम्मच की हेल्प से जिस तरह से हमने पालक को अच्छे से निचोड़ा था, घुमाया था, इस तरह से कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका ये भी है कि आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और उस कपड़े के अंदर इस सारे मिक्सचर को डाल के अच्छे से घुमा के उस कपड़े से कलर को निचोड़ कर बाहर निकाल दीजिए। ये और भी इजी तरीका है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे इस तरह से इस कलर को बाहर निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद जब ये थोड़ा ऐसा हो गया है कि इसमें से कलर निकल गया है, थोड़ी सख्त फॉर्म में हो गया है, तो अब हम अपने हैंड की हेल्प से इस सारे मिक्सचर को लेकर मैं अच्छे से सारे को निचोड़ लूँगी, जिससे कि जो भी इसके अंदर रस बचा हुआ है वो सारा भी बाहर आ सके। अब अगर आप चाहें तो इससे एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ये निकल के आएगा मटेरियल, इससे आप अगर आपको फिर कभी बनाना हो सूखा कलर भी बना सकते हैं। आप अच्छे से इसे ऐसे निचोड़ कर सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद सूखा कलर भी आप इससे रेडी कर सकते हैं। मैं ये भी आपको फिर आगे कभी किसी वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो ये हमने थोड़ा वाटर वाला कलर रेडी कर लिया है। इस तरह से आप भी घर में कलर बनाकर टेस्टी रंग बिरंगी मिठाइयाँ रेडी कर सकते हैं, और बाहर की केमिकल भरी चीज़ों से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही आसान और बेस्ट ट्रिक है। थैंक यू सो मच। प्यारी लगे तो लाइक सब्सक्राइब।